प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र बच्चे और बचपन। इस बच्चे और बचपन में अपन जानेंगे अवलोकन के बारे में। अवलोकन के बारे में चर्चा करें उससे पहले अपन जानते हैं कि जब बालक शिशु अवस्था में होता है और जब वयस्क अवस्था तक पहुंचता है तो वो इतने अनुभव प्राप्त कर चुका होता है कि हर वस्तु को नजदीक से जाकर उसका अवलोकन करने का निश्चय करता है। अर्थात जब बालक बिल्कुल शिशु अवस्था में होता है, बिल्कुल अनजान होता है, दुनिया की कोई बात नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे जैसे अभिभावकों के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, हर वस्तु को नजदीक से जाकर के देखने का प्रयत्न करता है। इसी को कहते हैं अपन अवलोकन। अर्थात अवलोकन का शाब्दिक अर्थ देखें तो पता चलता है कि नजदीक जाकर देखना, आंखों से देखना, और इसके अलावा ध्यानपूर्वक देखना। अर्थात हर वस्तु का निरीक्षण करेगा तो वह अवलोकन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अवलोकन के माध्यम से बालक मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन लाता है। अर्थात जब शिशु अवस्था में होता है तो वह हर वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय करता है, हर वस्तु को अपने नजदीक लाना चाहता है, हर वस्तु को निरीक्षण के माध्यम से बिल्कुल बारीकी से देखना चाहता है। अर्थात हर वस्तु को आंखों के द्वारा सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। जब उसे कहा जाता है कि जो वस्तु रखी जाती है उस वस्तु के बारे में पूछा जाता है, जैसे घर में टीवी होता है, टीवी के बारे में पूछता है कि ये क्या है, उसे बताया जाता है कि ये टीवी है, इसके द्वारा न्यूज़ देखी जाती है, चलचित्र देखे जाते हैं। लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह उसको नजदीक जाकर के अपने आंखों से, अपने हाथों से ध्यानपूर्वक देखना पसंद करता है, छूना चाहता है। इसी को कहते हैं अपन अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास को प्रेरित करता है। अर्थात उसमें अपने आप को पूर्ण कर लेता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो अवलोकन है वह नेत्रों के द्वारा किया जाता है। बालक हर वस्तु को अपने आंखों के द्वारा उसे अपने दिमाग में व्यवस्थित करना चाहता है, संवेग उसके अनुसार। अर्थात जो उसके विचार हैं वो उस वस्तु से जोड़ करके चलना चाहता है। अब देखते हैं जो अवलोकन है उसके बारे में एक मोजर ने कुछ बातें कही हैं, अपनी परिभाषा दी है, उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं एक मोजर के शब्दों में ठोस स्वरूप में अवलोकन का अर्थ कान व वाणी की तुलना में आंखों का अधिक उपयोग करना होता है। अर्थात ठोस स्वरूप में जिस वस्तु को जिस अवस्था में देखा जाता है उस अवस्था को अवलोकन जो है वो कान और वाणी की तुलना में किससे ज्यादा किया जा सकता है? आंखों के द्वारा। अर्थात कान का मतलब सुनना और वाणी का मतलब कहना। अर्थात कहने और सुनने की बजाय उसे आंखों से देखा जाए तो वह ज्यादा सार्थक होता है। इसी को कहते हैं अपन अवलोकन। अब देखते हैं अवलोकन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता आती है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। अर्थात जब भी अवलोकन किया जाता है तो बालक हर वस्तु को अपनी ज्ञानेंद्रियों अर्थात आंख, नाक, कान इनके द्वारा ना जो महसूस करता है, देखता है। तो इस प्रकार से हर वस्तु को जानने के लिए, हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। और ज्ञानेंद्रियों के उपयोग द्वारा जो बात सीखी जाती है उसी को अपन अवलोकन के नाम से जानते हैं। दूसरी विशेषता है प्राथमिक सामग्री संकलन। अर्थात जब भी अवलोकन किया जाता है तो प्राथमिक सामग्री अर्थात उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो पहले इकट्ठी कर ली जाती हैं। जैसे बालक प्रथम दिन विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में जाने से पहले विद्यालय से संबंधित जो बातें हैं मुख्य वो सारी अपने माता पिता या अपने सहपाठी से जान चुका होता है। जैसे अपने विद्यालय का नाम क्या है, अपना विद्यालय कितना बड़ा है, वहाँ पर बच्चे कितने होंगे, शिक्षक कितने होंगे, और
विद्यालय शुरू कब होता है, उसका छुट्टी कब होगी, ये सारी जो प्राथमिक जानकारी है, सामग्री है, इनका पहले से ही अवलोकन कर लेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब भी अवलोकन किया जाता है तो प्राथमिक जो सामग्री है, प्राथमिक जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो पहले से अवगत कर ली जाती हैं, ध्यान में लाई जाती हैं। अगली विशेषता है सूक्ष्मता, अर्थात जो अवलोकन है उसकी विशेषता यह भी है कि बाहरी जो अर्थात भौतिक आकार में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो संरचना सामने है, उसको बिल्कुल बारीकी से जानना अवलोकन कहलाता है। जैसे फैन चल रहा है, तो फैन कैसे चल रहा है, इसमें क्या ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ताकत है जिसके माध्यम से ये तेज गति से घूमता है और घूमने से यह हवा फेंकता है या फैलाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से, अब उसको जानना पड़ेगा कि अंदर जो विद्युत प्रवाहित हो रही है वो इलेक्ट्रॉन है, वो धनात्मक और ऋणात्मक माध्यम से है ना, जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और वो इसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा कर रहे हैं जिसके माध्यम से पंखा तेज गति से घूमता है और फिर हवा निकलती है। अगला जो विशेषता का बिंदु है वो है कारण परिणाम संबंधों का शोध, अर्थात जब भी बालक अवलोकन करता है किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी माध्यम का, तो पहले उसके कारण और परिणामों के बारे में भी जानकारी हासिल करता है, अर्थात ऐसा होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे और ऐसा हुआ, ये कारण रहा तो उसके परिणाम क्या निकले होंगे, इन बातों की जानकारी भी बालक कर लेता है। अगला है निष्पक्षता, अर्थात बालक जब भी अवलोकन करता है किसी भी बात को, सुनी सुनाई जो पहले से बातें हैं उनको दरकिनार करता है, उनको इग्नोर करता है और अपने हिसाब से बिल्कुल फ्री होकर के, निष्पक्ष होकर के, बिना किसी पक्षपात के हर वस्तु को बारीकी से जानने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब अवलोकन किया जाता है बालक द्वारा तो वह निष्पक्षता को अपनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने अवलोकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, और अब देखते हैं अवलोकन के प्रकार, अर्थात मुख्य रूप से जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो 5 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला अवलोकन है सहभागी, दूसरा है असहभागी, तीसरा अर्ध सहभागी, चौथा अनियंत्रित अवलोकन, पांचवा नियंत्रित अवलोकन और छठा सामूहिक अवलोकन। अर्थात अवलोकन करता जिस अवलोकन समूह में रहता है उनमें से कुछ समूह के नजदीक जाकर के वो बैठ जाता है और उनकी बारीकी से जानकारी हासिल करता है, इसी को कहते हैं अपन सहभागी अवलोकन। अर्थात जो समूह अवलोकन करता है वो समूह के जिस वस्तु का, जिस माध्यम का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उस माध्यम के नजदीक जाकर के उनमें से 1 या 2 इकाई, समूह में से 1 या 2 इकाई मतलब अवलोकन करता, 1 या 2 अवलोकन करता वहां जाकर के स्थायी रूप से बैठ जाते हैं और अपनी सहभागिता देते हैं, इसी को कहते हैं अपन सहभागी अवलोकन। दूसरा है असहभागी अवलोकन, अर्थात ऐसे अवलोकन में समूह में से कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के नहीं बैठता, वहां साथ में नहीं रहता। इस प्रकार से जो अवलोकन करता है वो दूर से रह करके हर वस्तु की जानकारी हासिल करता रहता है, इसी को कहते हैं असहभागी अवलोकन। तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन, अर्थात समूह में से कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अवलोकन के स्थल पर जाते हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए ही जाते हैं, कुछ समय वहां पर दे पाते हैं, इसको कहते हैं अर्ध सहभागी, अर्थात कुछ समय के लिए सहभागिता देते हैं। और चौथा है अनियंत्रित अवलोकन, अर्थात जब किसी भी प्रकार से अवलोकन करता समूह को नियंत्रित नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखी जाती, कोई गौर नहीं किया जाता और वो
उस अवलोकनकर्ता समूह को अपने स्तर पर ही छोड़ दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से ही अवलोकन करता रहे। इसको कहते हैं अनियंत्रित अवलोकन। और पांचवा है नियंत्रित अवलोकन, अर्थात कुछ सदस्य दूर से रह करके अनियंत्रित जो अवलोकन था उसको नियंत्रित करने के लिए अगले अवलोकन के प्रकार का आविष्कार हुआ। अर्थात जो अनियंत्रित अवलोकन था उसको नियंत्रित करने के लिए समूह के अवलोकनकर्ता समूह के कुछ सदस्य दूर से रह करके उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, निर्देशन देते रहते हैं, उसको कहते हैं नियंत्रित अवलोकन। और अगला है अंतिम जो प्रकार है वो है सामूहिक अवलोकन। अर्थात जो अवलोकनकर्ता समूह है वो सामूहिक रूप से अवलोकन करते रहते हैं, साथ मिलकर के एक दूसरे को गाइडलाइन देते हैं, निर्देशन देते हैं, इसको कहते हैं सामूहिक अवलोकन। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने अवलोकन के प्रकार, जो कि मुख्य रूप से अपने 6 प्रकार देखे और अपन ने अब तक जाना अवलोकन में उसकी प्रस्तावना, परिभाषा, इसके बाद में विशेषताएं और फिर प्रकार। अगले कालांश में अपन देखेंगे अवलोकन प्रपत्र के बारे में। धन्यवाद।